हाइड एंड सीक के खेल में जब एक खिलाड़ी पाले को छू लेता है तो वह राजा हो जाता है। दूसरे खिलाड़ी उसे चोर नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार ईश्वर के दर्शन हो जाने से संसार के बंधन फिर हमको बांध नहीं सकते। जिस प्रकार पाले को छू लेने पर खिलाड़ी जहाँ चाहे वहाँ निडर घूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता। उसी प्रकार जिसको ईश्वर के चरण स्पर्श का आनंद एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसार में किसी का भय नहीं रह जाता। वह सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और किसी भी माया मोह में फिर नहीं फंसता। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा एक बार जब सोना बन जाता है तो उसे चाहे जमीन में गाड़ दो अथवा कतवार में फेंक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर लोहा नहीं हो जाता। उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरण स्पर्श से जिसका हृदय एक बार पवित्र हो जाता है तो उसका फिर कुछ नहीं बिगड़ सकता, चाहे वह संसार के कोलाहल में रहे अथवा जंगल में एकांतवास करे। पारस पत्थर के स्पर्श से लोहे की तलवार सोने की हो जाती है और यद्यपि उसकी सूरत वैसी ही रहती है, किंतु लोहे की तलवार की तरह उससे लोगों को हानि नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार ईश्वर के चरण स्पर्श से जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी सूरत शक्ल तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरों को हानि नहीं पहुंच सकती। समुद्र तल में स्थित चुंबक की चट्टान समुद्र के ऊपर चलने वाले जहाज को अपनी ओर खींच लेता है, उसके कोले निकाल डालता है, सब तख्तों को अलग अलग कर देता है और जहाज को समुद्र में डुबो देता है। उसी प्रकार जीवात्मा को जब आत्मज्ञान हो जाता है, जब वह अपने को ही समान रूप से विश्व भर में देखने लगता है, तो मनुष्य का व्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवात्मा परमेश्वर के अगाध प्रेम सागर में डूब जाता है। दूध पानी में जब मिलाया जाता है तो वह तुरंत मिल जाता है, किंतु दूध का मक्खन निकाल कर डालने से वह पानी में नहीं मिलता, बल्कि उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार जब जीवात्मा को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तो वह अनेक बद्ध प्राणियों के बीच में निरंतर रहता हुआ भी उनके बुरे संस्कारों से प्रभावित नहीं हो सकता।
नवोढ़ा तरुणी को जब तक बच्चा नहीं होता तब तक वह गृह कार्यों में निमग्न रहती है, किंतु बच्चा हो जाने पर गृह कार्यों से वह धीरे धीरे बेपरवाह होती जाती है और बच्चे की ओर वह अधिक ध्यान देती है। दिन भर उसे बड़े प्रेम के साथ चूमती चाटती और प्यार करती है। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञान की दशा में संसार के सब कार्यों में लगा रहता है, किंतु ईश्वर के भजन में आनंद पाते ही वे उसे नीरस मालूम होने लगते हैं और वह उनसे अपना हाथ खींच लेता है। ईश्वर की सेवा करने और उनकी इच्छा अनुसार चलने ही में उसे अत्यंत आनंद मिलता है। दूसरे किसी भी काम में उसको सुख नहीं मिलता। ईश्वर दर्शन के सुख से फिर वह अपने को खींच भी नहीं सकता। जब मनुष्य बाजार से दूर रहता है तो उसे हो की आवाज अस्पष्ट रूप से सुनाई पड़ती है, किंतु जब वह बाजार में आ जाता है तो हो की आवाज बंद हो जाती है और वह अपनी आंखों से साफ साफ देखता है कि कौन आदमी आलू खरीद रहा है और कौन बैंगन खरीद रहा है और कौन दूसरी चीजें खरीद रहा है। उसी प्रकार जब तक मनुष्य ईश्वर से दूर रहता है तब तक वह तर्क कुतर्क वाद विवाद आदि बातों में पड़ा रहता है, किंतु जब वह ईश्वर के समीप पहुंच जाता है तो तर्क कुतर्क और वाद विवाद सब बंद हो जाते हैं और वह ईश्वरीय गुह्य बातों को उत्तम प्रकार स्पष्ट रूप से समझता है। ईसा मसीह को जब सूली दी गई उस समय उनको घोर वेदना हो रही थी। तब भी उन्होंने प्रार्थना की कि उसके शत्रु यहूदी क्षमा किए जाएं। इसका क्या कारण है? जब एक साधारण कच्चे नारियल में कीला ठोका जाता है तो वह भीतर की गरी में भी घुस जाता है, लेकिन जब वही कीला एक पुराने पके हुए नारियल में ठोका जाता है तो गरी में नहीं घुसता, क्योंकि पके हुए नारियल का गोला खोपड़ी से अलग हो जाता है। यीशु मसीह पके हुए नारियल की तरह थे। उनकी अंतरात्मा शरीर से विलग थी, इसीलिए शारीरिक वेदना उन्हें नहीं मालूम हुई। कीलें उनके शरीर में आर पार ठोक दी गई थी, तब भी वह शांति के साथ अपने शत्रुओं की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे थे। घर की छत पर मनुष्य सीढ़ी, बांस, रस्सी आदि कई साधनों को के योग से चढ़ सकता है। उसी प्रकार ईश्वर तक पहुंचने के लिए भी अनेकों मार्ग और साधन हैं। संसार का प्रत्येक धर्म इन मार्ग में से एक मार्ग को प्रदर्शित करता है। एक माँ के कई लड़के होते हैं।
एक को वह जेवर देती है, दूसरे को खिलौने देती है और तीसरे को मिठाई देती है। सब अपनी अपनी चीजों में लग जाते हैं और माँ को भूल जाते हैं। माँ भी अपने घर का धंधा करने लगती है, किंतु इस बीच में जो लड़का अपनी चीज को फेंक देता है और वह अपनी माँ को चिल्लाने लगता है और माँ दौड़कर उसको चुप करती है, उसी प्रकार से ऐ मनुष्यों, तुम लोग संसार के कारोबार और अभिमान में मस्त होकर अपनी जगन माता को भूल गए हो। जब तुम उन्हें छोड़कर उसको पुकारोगे, तब वह शीघ्र ही आएंगी और तुमको अपनी गोद में उठा लेंगी। परमात्मा के अनेक नाम और अनेक स्वरूप हैं। जिस नाम और जिस स्वरूप से हमारा जी चाहे, उसी नाम और उसी स्वरूप से हम उसे देख सकते हैं। यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो हम उसे देख क्यों नहीं सकते? जिस तालाब के बीच में बड़ी लंबी लंबी घास उगी हुई हो, उसका पानी हम नहीं देख सकते। पानी को देखना है तो घास को निकालना होगा। उसी प्रकार माया का पर्दा आंखों में पड़ने के कारण हम ईश्वर को नहीं देख सकते। यदि ईश्वर को देखना है तो आंखों से माया का पर्दा निकालना होगा। हम जगन माता को क्यों नहीं देख सकते? वह उच्च कुलोत्पन्न स्त्री की तरह है, जो पर्दे के भीतर से अपना काम करती हुई सबको देख सकती है, किंतु उसे कोई नहीं देख सकता। उसके भक्त ही केवल पर्दे के पीछे जाकर उसे देख सकते हैं। वाद विवाद न करो। जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ रहते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी अपने धर्म और विश्वास पर दृढ़ रहने की पूरी स्वतंत्रता दो। केवल वाद विवाद से तुम दूसरों को उनकी गलती न समझा सकोगे। परमात्मा की कृपा होने पर ही प्रत्येक पुरुष अपनी गलती समझेगा। कमरे में दीपक को लाते ही सैकड़ों वर्षों का अंधकार एकदम दूर हो जाता है। उसी प्रकार ईश्वर को केवल एक कृपा कटाक्ष से, उसी प्रकार ईश्वर की केवल एक कृपा कटाक्ष से असंख्य जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं।